हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड नो डाउट आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में कुछ इतना ज्यादा खास नहीं था। अब छोटी छोटी चीजें रह गई हैं क्योंकि इस शो का फिनाले नजदीक है। और फाइनली हमारे पास जो है घर के अंदर सिर्फ टॉप 6 सदस्य बचे हैं दोस्तों। 2 कंटेस्टेंट्स जो है वो इस हफ्ते घर से बेघर हो चुके हैं। आज शहबाज बदेशा का भी इविक्शन हुआ। और उसके बाद अब रह गए हैं घर में सिर्फ 6 लोग: अमाल मलिक, गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, फरहाना, तान्या और मालती। 3 लड़के 3 लड़कियां। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिरी पड़ाव तक कौन पहुंचने वाला है और कौन जो है वो शो का विनर कहलाएगा। हालांकि इस वक्त जो हवाओं का रुख है वो 2 लोगों की तरफ हम ज्यादा देख रहे हैं। वैसे यहाँ अमाल और गौरव जो है वो टॉप 2 की पोजीशन तक जा सकते हैं। हाईली यहाँ पे यही चांसेस नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से शो चल रहा है, जिस हिसाब से नैरेटिव्स बने हैं, जिस हिसाब से लोगों को आउट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है इन दोनों के लिए जगह सिक्योर की गई है। यहाँ पे 2 बड़े कंटेस्टेंट जो compete कर सकते थे उन्हें पहले गेम से बाहर कर दिया गया है, जैसे कि बसीर और अभिषेक बजाज। अब इन 4 लड़कों में कंपटीशन हो सकता था, गौरव, अमाल, बसीर और अभिषेक, और कोई एक लड़की जो कि मतलब जिसमें कड़ी टक्कर रहती यहाँ पे, या तो तान्या या तो फरहाना। इन दोनों में से कोई टॉप 5 में जाता। लेकिन अब दोस्तों, अब देखा जाए तो बहुत ही क्लियर हमें नजर आ रहा है कि या तो प्रनीत को आउट होना पड़ेगा या फिर मालती चहर बाहर जाएंगी। लेकिन जिस हिसाब से लास्ट में आके ये गेम घूमी है और हमने देखा है कि मालती का बचने का एक बड़ा जो है मतलब चांस वहां पर भी बढ़ गया इस हफ्ते। क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम अगर आपकी सपोर्ट में खड़ी हो जाती है तो आपका दबदबा बनता है। बाहर अगर इतने बड़े बड़े चेहरे आपकी सपोर्ट में आ जाते हैं तो बिग बॉस भी चाहते हैं कि ऐसी ऑडियंस जो है वो एंगेज रहे अंत तक। ये बात जो है शो के होस्ट कल खुद ही बोल चुके हैं कि अगर कंटेस्टेंट्स गेम खेल रहे हैं तो एक गेम शायद इधर से भी चल रहा है। वो है टीआरपी का गेम, वो है व्यूअरशिप का गेम, ऑडियंस को एंगेज रखने का गेम। कब कौन सा कंटेंट पहले दिखाना है, कौन सा अंत तक बचा कर रखना है, कहाँ पर पॉइंट छोड़ना है। जैसे सीरियल्स में होता है ना, फिक्शन में होता है कि भाई बस 3 बार म्यूजिक बजा और वहीं पे स्टॉप, ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, टू बी कंटिन्यूड। तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसा ही है, थोड़ा व्यूज का भी चक्कर है, थोड़ा ऑडियंस को एंगेज करने का भी चक्कर है। तो मालती की सपोर्ट में अब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि भाई अगर उनके फैंस में से हजार हजार लोग भी आ जाएं तो फिर भी कितने सारे लोग आएंगे, है ना, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। और ये चीज कहीं ना कहीं शहबाज पे भारी पड़ गई। इसी वजह से शहबाज का आज एग्जिट हो गया और मालती टिक गई घर के अंदर। नहीं तो अगर हम कंपेयर करें मालती और शहबाज को तो जर्नी ज्यादा इम्पैक्टफुल जो है वो ज्यादा एंटरटेनिंग, या फिर यूं कहे कि एक जो एक कंट्रीब्यूशन भी होता है उसके हिसाब से भी, तो वो शहबाज की जर्नी ज्यादा अच्छी रही है मालती चहर के मुकाबले। यहाँ पे मालती की जर्नी उतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो टॉप 6 तक आ जाए। तो शहबाज ये डिजर्व करते थे। और अब कहीं ना कहीं जो भी लोग बचे हुए हैं गेम के अंदर, मुझे लगता है उन सबका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। देखो, तान्या मित्तल की अपनी एक अलग कहानी रही है, फरहाना भट्ट ने अपने अलग जलवे दिखाए हैं, अमाल का चाहे ऑन एंड ऑफ कुछ भी चलता रहा लेकिन पूरे सीजन कुछ ना कुछ चलता रहा है। प्रणीत मोरे शुरुआत में लगा था कि बहुत जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन फिर जिस हिसाब से उन्होंने पकड़ बना के रखी गेम पे, तो वो एक अलग चीज थी। मुझे लगता है कि वो उनको शो में कहीं ना कहीं टिका गई। एक अलग मतलब कुछ होता है ना कि आप कुछ अलग ऐड कर रहे हो शो में, कुछ एक अलग टच लेकर आ रहे हो, एक अलग जॉनर लेकर आ रहे हो, तो कुछ ऐसा प्रणीत के साथ था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ये उनकी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है उन्होंने मतलब इस चीज ने निभाया है जो उनको यहाँ तक लेकर आई है। यहाँ पे घर के अंदर कॉमेडियन भी आते हैं, रैपर भी आते हैं, सिंगर भी आते हैं, लेकिन बिग बॉस अगर अलग से किसी को फुटेज दे रहे हैं तो इसका मतलब जो है वो ऑडियंस को एंटरटेन कर पा रहा है। तो प्रणीत को वो फुटेज मिली है अपने हिस्से की हमेशा से। तो अभी जो भी लोग बचे हैं कहीं ना कहीं वो डिजर्व तो करते हैं, लेकिन गेम के इस पड़ाव पर आकर अगर मालती चहर की उस ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए जो बाहर से उन्हें फिलहाल जो सपोर्ट मिल रहा है उन लोगों को एंगेज रखने के लिए अगर प्रणीत या किसी और को मालती के लिए बलि चढ़ा दिया जाता है
तो ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि मालती का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है कि वो टॉप 5 तक जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है, अब वो वक्त आ गया है जब मालती को बाहर जाना चाहिए। इवन शहबाज से पहले मालती को निकलना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम, इवन एलविश यादव भी मालती की सपोर्ट में थे। तो यहाँ पे उस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और वो साफ साफ दिखा है हमें वोटिंग में। फिलहाल जो है वोटिंग लाइंस फिर से खुल चुकी हैं, आप वोट कर सकते हैं, और बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में क्या चल रहा है, किसे कितने वोट्स आ रहे हैं, और कौन जो है वो घर को टाटा बाय बाय कर सकता है। बाकी घर में आज छोटी मोटी एक्टिविटीज चलती रही। हमने देखा कि सबसे पहले माधुरी दीक्षित आई, और एक मतलब एक मस्करी वाला एक अंदाज जो है सलमान खान के साथ उनका देखने को मिला, तो बड़ा मजेदार था वो भी। तो यहाँ पे सवाल पूछे गए कि एक्टिविटी हुई, जैसे तान्या और फरहाना को साथ खड़ा किया गया, कचरा डालने वाला जो टास्क था। तो सवाल पूछा गया कि भाई तान्या अमाल को पहले से जानती थी क्या, तो फरहाना बोली हाँ जानती थी। उसके बाद तान्या ने कहा कि भाई वो अमाल से प्यार करती है क्या, प्यार वाली फीलिंग है क्या, तो उसने बोला हाँ प्यार वाली फीलिंग है। तो उसके बाद जो है सवाल पूछा गया कि एकता तान्या को कौन सा रोल देंगी, जो है इनसिक्योर ननद का रोल या फिर संस्कारी बहू का। तो फरहाना ने कहा कि इनसिक्योर ननद का। तो वैसे ही सवाल जो है प्रणीत और गौरव से भी पूछे गए। यहाँ पे पूछा गया कि भाई बड़ी बेवकूफी कौन सी थी प्रणीत की, अभिषेक को इविक्ट करना या मालती से दोस्ती करना। तो यहाँ पे प्रणीत ने कहा कि गौरव तो मालती से दोस्ती करना ही बोलेंगे। उसके बाद डिप्लोमेसी मैनिपुलेशन कौन सी मतलब क्वालिटी है यहाँ पे गौरव में, तो प्रणीत ने मैनिपुलेशन कहा। यहाँ पे हमने देखा दोस्तों, सबसे मजेदार चीज तब हुई जब शहबाज और अमाल को बुलाया गया, और यहाँ पे अमाल ने भाई अपने आप को ही दोगला कह दिया। जी हाँ, यहाँ पर भाई उन्होंने खुद को ही दोगला कह दिया। और इस चीज पे जो है वो सलमान खान की भी हंसी छूट गई कि आपने एडमिट कर लिया कि आप हो दोगले। और मुझे लगता है कि क्या त्रोगला त्रोगला अब तो बोल दिया गया उनको, लाइक जो तीनों तरफ रहे। तो मुझे लगता है सच में वो ऐसे ही हैं, क्योंकि वो सामने से कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे जाकर कुछ और ही बोल के आते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये टैग उन्हें अच्छा मिला है। और आज तो मतलब देखो, इंसान में एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, फिर क्या क्या कर सकते हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि ये एक्सेप्टेंस अच्छी है, ये ज्यादा एंटरटेनिंग है उन चीजों से जो आप सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे भाई पूछा गया कि कौन इविक्ट होगा, और यहाँ पे फरहाना और तान्या ने शहबाज का नाम लिया। उसके बाद गौरव ने यहाँ पे मालती का नाम लिया, शहबाज ने तान्या का नाम लिया, मालती ने भी शहबाज का नाम लिया, प्रणीत ने तान्या, अमाल ने मालती, और फिर शहबाज आउट हो गए। अब देखा जाए तो ये बुरा था, अमाल बहुत ज्यादा रोए। यहाँ पे अमाल ने कहा कि मेरी वजह से उसको शेडो वेडो वाली चीजें भी बोली जा रही थी। तो प्रणीत और गौरव ने समझाया कि भाई वो तुम्हारी वजह से नहीं गया, तुम्हारी दोस्ती जेन्युइन थी, और यहाँ पे कुछ ना कोई एक दूसरे को बोलता ही रहता है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है एक किस्म से। तो यहाँ पे अमाल का ये भी कहना था कि भाई मैं दे देता हूँ उसको अपनी जगह, मेरी जगह वो ट्रॉफी उठा लेता या कुछ भी है ना। तो मतलब यहाँ पे एक जेन्युइन जो है वो एक इमोशन दिखा दोस्ती वाला। एंड नो डाउट के शहबाज ने बड़ी शिद्दत से दोस्ती निभाई भी है, और शहबाज की थोड़ी सी एक इनसिक्योरिटी भी दिखती थी अमाल के साथ कि भाई वो होता है ना बचपन वाली दोस्ती, कि भाई मेरा दोस्त और मेरे दुश्मन से बात नहीं करेगा, आज तो इससे बात नहीं करेगा क्योंकि मेरी भी इससे बात नहीं हो रही है, मेरी भी अनबन है। तो वो चीज भी यहाँ पे थोड़ी सी दिखी शहबाज की तरफ से। तो बहुत ही ज्यादा मतलब वो सीरियस थे इस दोस्ती को लेके, ये चीज दिखती थी। एंड उनका सपना था, एंड आज उन्हें कहा गया कि भाई आपको जो है सिद्धार्थ और शहनाज के नाम से नहीं जाना जाएगा, बाहर उनकी वजह से नहीं बुलाया जाएगा, कहीं भी बुलाया जाएगा तो आपने यहाँ बहुत अच्छा किया है, आपको इसीलिए बुलाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शहबाज टॉप 6 तक तो डिजर्व करते थे, घर के अंदर वो आगे जाना डिजर्व करते थे। उसके बाद भाई आशीष चंचलानी की एंट्री हुई, और उन्होंने सबके भूत भगाए। सबसे पहले तो आते ही उन्होंने तान्या को बोला कि भैया ये 10 करोड़ मेरे मुंह पे फेंक के मारो, मेरे को जो है जो सीरीज बनाई है मैंने उसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाना है, सीजन 2 बनाना है मुझे, और आपका बंगला इतना बड़ा है तो क्या हम वहीं पे आके शूट कर सकते हैं क्या। तान्या भी कम नहीं है, कह रही है भाई आओ कभी अब हवेली पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई तान्या मित्तल की अमीरी के किस्से इतने ज्यादा हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं बाहर के, अब हर कोई उसी के बारे में आके बात करता है, और तान्या तान्या भी उसको बहुत अच्छे से कवर अप करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन किसका भूत भगाता। तो यहाँ पे तान्या ने अमाल का भूत भगाया। भूत ये था कि भाई ये मुझे फेक बोलता है, और
कचरा डालता है कभी मुझ पे, कभी कुछ करता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, लेकिन मैंने इससे सच्चे दिल से दोस्ती निभाई थी। उसके बाद प्रणीत ने तान्या का भूत भगाया, ओवर एक्टिंग का भूत, और हर बात पकड़ लेती है भाई, इस चीज का भूत भी भगाया इन्होंने। उसके बाद जो है गौरव ने मालती का भूत भगाया कि ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा। उसके बाद फरहाना ने प्रणीत का भूत भगाया कि फेर बनने का ढोंग करता है और अच्छी जुबान का भी ये ढोंग करता है। उसके बाद यहाँ पे अमाल ने तान्या का भूत भगाया कि भाई ये जगत माता बनने का भूत है इसको। ठीक है, सबने बताया कि भाई इसका ओवर केयरिंग नेचर, इसका भाई भी बोल के गया, लेकिन सबके साथ ही है तो इसको जगत माता बनना है, सबके साथ अच्छा दिखना है, तो ये भूत है। फिर अमाल को एक और मौका मिला तो उसने फरहाना का भी भूत भगाया, बोला कि गंदी जुबान है बहुत ज्यादा। तो भाई सबसे बड़ा सवाल यहीं पे ये बात फिर से अगेन वही आ गई कि यहाँ पे आप अभी तो बोल रहे हो, लेकिन फिर आप फरहाना के साथ ही बैठ जाते हो, फिर आप उसके साथ ही दोस्ती जैसा दिखाने की कोशिश करते हो, हंसी मजाक करते हो। फिर यहाँ पे जब ऐसी एक्टिविटीज आती है फिर आपका एक अलग रूप देखने को मिलता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप उस पर्सन के साथ बैठ रहे हो, आपको वो ठीक लग रहा है तब बैठ रहे हो, नहीं लग रहा है तब बैठ रहे हो, और अगर नहीं लग रहा है तो बैठ क्यों रहे हो? फिर आपको वहां दोस्ती वोस्ती क्यों रखनी है? ये चीज समझ में नहीं आती। हमने देखा कि मालती ने भी जीके का भूत भगाया कि भाई ये जो है इमेज कॉन्शियस है। फिर फरहाना का भी भूत भगाया कि मेरे पीछे पड़ी रहती है, जो कि उल्टा ही है भाई। सबसे पहले आप ही उनके पीछे पड़ी थी, अब जब आप फरहाना के पीछे पड़ोगी, जब आप तूफान के पीछे भागोगी, तो एक टाइम आएगा जब तूफान भी आपके पीछे भागेगा, है ना? तो आप जो है पहले खुद वो ओखली में सर डालोगी तो ऊपर से तो डंडा पड़ेगा ही। तो ये चीज के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए, है ना? यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इन्होंने एक दूसरे के भूत तो भगाए, लेकिन अब देखा जाए तो अब उतना मजा नहीं रहेगा, क्योंकि अब क्या डिकोड करना, अब अंत आ चुका है गेम का। अब इस विनर डिसाइड होगा। अब इनको बस घर के अंदर अपने गिले शिकवे भुलाने हैं, अगर ये भुला सके तो। जहां तक मुझे लगता है ये भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके अभी भी चल ही रहे हैं गिले शिकवे, अभी भी इनके ऑन ही है घर के अंदर। मालती अभी भी चिड़ी हुई है ना? यहाँ पे तान्या फरहाना का अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है, प्रणीत भी थोड़े से सनक जाते हैं बीच बीच में। तो ये चीजें चल रही है। बाकी आज के एपिसोड में ऐसा कुछ खास नहीं था, सिवाय बस थोड़ी छोटी मोटी फन एक्टिविटीज के। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।